तो 2-3 दिन के अंदर मैंने इनको इस खुराक पे लगाया और ये इतने शौक़ से खाएंगी खुराक कि आप देख के हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ग्रोथ का रिज़ल्ट आप लोगों ने देखा था पिछली दफ़ा भी। ये देखिए जी, अगर आप इस दाने को गौर से देखेंगे तो इसमें गुली छिलका, चने का छिलका। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं अब्दुल गफ़ार हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको बकरों, गब्बन बकरियों और बच्चों को तेज़ी से मोटा करने वाला फार्मूला तैयार करने का और खिलाने का तरीका बताऊंगा। ये माशाल्लाह से जो हम अभी बकरियां परचेज़ करके लेके आए थे, पहले जो बड़ी मक्खी चीनी बकरी थी पट पठोरे के साथ, वो हमने ईसा खेल भेज दी थी एक भाई को। और ये माशाल्लाह से देखें ब्लैक बीतल, और इसके पीछे 3 मादा है, 2 प्योर नागरा बीतल और 1 प्योर ब्लैक बीतल। मक्खी चीनी बकरी की भी खुराक आपने देखा था, पिछले साल भी खुराक आपने देखा है। अब जो मैं खुराक आपको बताने लगा हूँ ना इनकी, तो ये अगर इस खुराक पे डिलीवर ना करें, सरवाइव ना करें या ग्रोथ ना करें, तो भाईजान आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी खुराक ने इस पे ग्रोथ नहीं की बकरों ने। अब रही बात कि ये मेरे वाली खुराक डालनी किसको है, बकरी को कैसे डालनी है, बकरे को कैसे डालनी है, बच्चे को कैसे डालनी है, गब्बन बकरी को कैसे डालनी है। तो भाईजान एक मैं बात आपको बता दूं, ये ऐसी मतवाज़न ग़िज़ा हमने तैयार की है कि जो चारा खाने वाला जानवर है ना, बकरा है, बकरी है, गब्बन बकरी है, छोटा बच्चा है, या कोई छतरा है, या दुम्बा है, या बकरा है, हर किसी को आप डाल सकते हैं और इसी रूटीन से डाल सकते हैं जिस रूटीन से मैं आपको बताने लगा हूँ। ये देखिए, ये सुबह के टाइम की खुराक जो है हमारी, वही पुरानी खुराक, एक ही खुराक जो कि बड़ी ही मतवाज़न है, दूध के लिए भी गोश्त के लिए भी। सबसे पहले तो ये खल मैंने भिगो रखी थी, उसके बाद ये बारीक तूड़ी है जी, उसके बाद ये चोकर आ गया जी, ठीक हो गया। अब इसको आपने अच्छी तरह से इसका मिक्सचर बनाना है। खल जब भिगोनी है तो देख लें इतना सा पानी इसमें हो, बहुत ज़्यादा पानी ना हो। इसको हाथ से बारीक करें, इसमें फिर तूड़ी और चोकर डालने के बाद आप इसका मिक्सचर तैयार करें। तो फिर मैं दिखाता हूँ कि बकरियाँ, हालांकि यहाँ पे आए इसको सिर्फ बकरियों को 3 दिन हुए हैं, बल्कि 2 दिन हुए हैं। तो 2-3 दिन के अंदर मैंने इनको इस खुराक पे लगाया और ये इतने शौक़ से खाएंगी खुराक कि आप देख के हैरान हो जाएंगे कि ये बकरियां जिनको कभी ये खुराक पता नहीं मिली है या नहीं मिली, अब इतने शौक़ से कैसे खा रही हैं। और फिर सब्ज़ चारा भी मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने इनको कैसे लगाया है, सब्ज़ चारे पे कितने शौक़ से खाएंगी। फिर रात का दाना ये जब खाएंगी तो आप देखेंगे कि यार ये एक से बढ़कर एक, दिन की खुराक को शौक़ से खाती हैं, दोपहर को उससे ज़्यादा शौक़ से, रात को उससे ज़्यादा शौक़ से। तो आप हैरान हो जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि असल में ये सुबह की, दोपहर की या शाम की, इनमें से खुराक शौक़ से कौन सी ज़्यादा खाती हैं। आपको लगेगा कि सारी ही शौक़ से खाती हैं। और जब जानवर शौक़ से खाता है ना खुराक, तो तभी ग्रोथ करता है, तभी वो डिलीवर करता है। अभी आप देखें कि मैं इनको डालता हूँ तो फिर शौक़ से कैसे खाते हैं। पूरे दिन की रूटीन जो है ना वो आपने देखनी है, फॉलो करनी है और फिर इसका रिज़ल्ट लेना है। और आपने वीडियो के साथ रहना है, मैं आपको इंशाल्लाह एक एक चीज़ प्रैक्टिकल करके डिटेल से बताऊँगा। देखें जी, ये तीनों चीज़ों का मिक्सचर इस तरह का तैयार हुआ है, ना इतना गीला ना इतना सूखा। अब देखते हैं इनको डाल के कि नए जानवर हैं और ये शौक़ से कितने खाएंगे, ये भी आपने देखना है। ये देखिए, पहले ये दूध वाली बकरी जो माँ और बेटी दोनों देखिए कितने शौक़ से खा रही हैं, जैसे इनको कभी कुछ मिला नहीं है, इतनी भूखी हों, इतने शौक़ से ये चारा खा रही हैं, मुँह भर भर के। अभी आपको बीतल भी दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, ये बीतल बकरी खा रही है। अब इसका भी शौक़ आप देखिए। और ये तीनों पट्ठें इसकी जो खा रही हैं, ये माशाल्लाह से प्योर बीतल पट्ठे हैं। ये प्योर नागरा में, कोई इनमें डब शब नहीं है, ये प्योर कलर है नागरा बीतल और ये ब्लैक बीतल। अब ये देखिए कि तीनों बच्चियाँ भी और बकरी भी एक ही तरह के शौक़ से खा रही हैं। अब ये तो बात साबित हो गई कि ये हैं बच्चे, बच्चे भी खा रहे हैं। ये है बकरी, बकरी भी खा रही है। और ये गब्बन है, गब्बन बकरी को भी दी जा सकती है। अब बकरों को पिछले साल आपने देखा, सारा साल हमने खिलाई है खुराक, ये तो शौक़ से खाई है उन्होंने और ग्रोथ भी की है। आपके सामने 1,90,000 का मेरा बकरा सेल हुआ था, 1,70,000 का बीतल हुआ था। और इसी तरह से माशाल्लाह से जब ये छोटे बच्चों को खिलाते हैं ना, इतनी उम्र के बच्चों को,
और जब ये ग्रोथ करेंगी ना, जब ये बनेंगी तो इंशाल्लाह ताला दूध की तरफ से हम इस तरह से करेंगी जैसे गाय होती है। दूध भी ये ठीक ठाक देंगी, ग्रोथ भी करेंगी, हाइट लेंथ भी करेंगी। हाइट लेंथ तो वैसे ये नस्ल पे भी होता है कि ये माशाल्लाह से इनकी माँ जो है वो बड़ी हाइट वाली है। ये मेरा 40 से ऊपर ही है इसकी हाइट, ठीक हो गया। और लेंथ भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह, जैसे बहुत बड़ा बकरा होता है इसी तरह की ये बकरी है। और ज़ाहिर बात है कि इसके बच्चे भी इसी तरह के निकलेंगे। तो अब खुराक की तरफ से आपको मैं बता दूं कि आपने अगर इस रूटीन को फॉलो कर लिया ना, जो खुराक मैं इनको दे रहा हूं, तो इंशाल्लाह ताला आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और बार बार मैं ये चीज़ कहता हूं कि अगर कोई चीज़ आपको मुयस्सर ना हो आपके इलाके में तो आप मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह ताला आपको मुहैया करूँगा। नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा आज के बाद। पहले भी होता है लेकिन किसी में छूट भी जाता है, लेकिन अब मैं मेंशन कर दिया करूँगा ताकि भाइयों को परेशानी ना हो। अब इस खुराक के बाद हम इनको सब्ज़ चारा डालेंगे, फिर उसके बाद रात का दाना। ये सारी वीडियो पे आपने साथ रहना है और सारी रूटीन आपने देखनी है। सुबह के खल चोकर के बाद ना इनको डाला है सब्ज़ चारा। ये रूटीन वही है जो हमारी शुरू से पिछले साल भी रूटीन थी, उसी रूटीन पे ही हमने चलना है, क्योंकि ग्रोथ का रिज़ल्ट आप लोगों ने देखा था पिछली दफ़ा भी। अब ये देखिए, ये उतने ही शौक़ से सब्ज़ चारा खा रहे हैं जितने शौक़ से खल चोकर का मिक्सर खाया था। ये बीतल लगे हुए हैं, ये माशाल्लाह से 3 पट्ठे हैं उसकी, और वो सामने बकरी, ये सारे शौक़ से खा रहे हैं। अब सब्ज़ चारे में ना आपने अगर रोज़ाना ना हो सके तो हफ्ते में 1-2 दिन इस तरह के पत्ते ला के इनको पाने। ये देखिए ना, ये कई किस्म के पत्ते हैं, ये जामुन के हैं, ये शहतूत के हैं, ये देखिए, और इसमें बोड़ के, नीम के, सारे जो भी पत्ते आपको मुयस्सर आए ना, आपने वो पत्ते ला के देने हैं, चाहे आपके नज़दीक मिल जाएं या चाहे आपको कहीं दूर से लाने पड़े। आपने कोशिश करनी है कि हफ्ते में 1 या 2 दिन इनको पत्ते डालें, बाकी आप सब्ज़ चारा कोई भी डाल सकते हैं। तो सुबह की भी आपने देख लिया कि खल चोकर शौक़ से खाया था, ये सब्ज़ चारा भी खा रहे हैं। अब शाम के दाने पे जो मैं आपको रूटीन बताऊंगा इंशाल्लाह ताला, वो भी ये शौक़ से खाएंगे। अब ये आप देख सकते हैं कि ये पता नहीं पहले क्या खाते रहे हैं, क्या नहीं खाते रहे, कौन सा चारा इनको मिलता रहा है, कौन सी खुराक मिलती रही है। लेकिन हमारे पास आके 2 दिन के अंदर ये हमारी रूटीन पे कन्वर्ट हो गए हैं। वो किस लिए? इसलिए कि ये खुराक बिल्कुल मतवाज़न इनकी मेंटेन की हुई है हमने अच्छी तरह से, जो इनका ख्याल रख के ना, इनकी ग्रोथ का पूरे तजर्बात करके, तो फिर हमने ये फ़ाइनल किया है कि इस खुराक पे और इस रूटीन पे ये माशाल्लाह से मुकम्मल ग्रोथ करते हैं। तो अभी हम इस साल इंशाल्लाह ताला दूध की भी देखेंगे कि दूध इस खुराक से कितना बढ़ता है, वो भी आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाऊँगा। ये बकरी जो आप सफ़ेद देख रहे हैं ना, दूध वाली है, ये तो खैर अभी किसी एक भाई ने मुल्तान से हमसे मांगी है, तो ये तो उनको चली जाएगी ना इंशाल्लाह, सुबह या परसों चली जाएगी। पिछली दफ़ा जो सफ़ेद मक्खी चीनी आई थी वो ईसा खेल चली गई थी। तो ये असल में ना, ये हमने अभी ये कारोबार तो शुरू नहीं किया, लेकिन ये है कि शौकीन भाई अगर कोई भी कहे तो मैं हाज़िर हूँ इंशाल्लाह ताला। उसको ज़रूर अच्छी से अच्छी चीज़ जो अपने लिए लेके आएंगे, जो अपने लिए रेकमेंड करते हैं, वो इंशाल्लाह ज़रूर भेजेंगे उनको। क्योंकि जो भाई पहचान कर सकता है वो ख़ुद जाके ख़रीदारी करता है, इससे तो बेहतर कोई चीज़ नहीं है। लेकिन किसी भाई को अगर नहीं समझ आती तो वो अगर ख़िदमत का मौका देता है तो मैं हाज़िर हूँ। कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, ना मुझे कोई प्रॉब्लम है हेल्प करने में। इंशाल्लाह मैं हर वक्त हाज़िर हूँ, हर वक्त तैयार हूँ। अब इस हफ़्ते इंशाल्लाह ताला नए जानवर लेके आएंगे और अच्छे से अच्छे इंशाल्लाह हर दफ़ा लाएंगे, जो कि भाइयों को देख के दिली खुशी होगी। तो अब रात के दाने पे मिलते हैं और मुकम्मल आपको दिखाता हूँ कि रात का दाना आपने इनको क्या खिलाना है। अब ये पानी आप देख रहे हैं इनके पास पड़ा हुआ, तो शुरुआत में ये छोटे बच्चे हैं तो इनके आगे हर वक्त पानी रखा रहता है, ताकि जब इनका दिल करे पी लिया करें। आहिस्ता आहिस्ता जब ये मुकम्मल ये खुशक खुराक में हमारे वाली पे आ जाएंगे, फिर पानी की रूटीन लहदा से बनाएंगे। अभी फ़िलहाल इनके आगे पानी पड़ा भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी रात के दाने की। तो रात का दाना जो है ना, उसी तरह जिस तरह हम बकरों को डालते हैं उसी तरह इन बच्चों को भी डालेंगे, इसके ऊपर बकरी को भी डालेंगे। अभी 2 दिन इन्होंने वो दाना खाया है और अभी इनको पता चल गया कि टाइम दाने का हो गया है, और किस तरह से ये जो है ना एक तरले ले रहे हैं कि जल्दी से हमें दाना डाल दिया जाए। ये देखिए साथ साथ छोटी छोटी आवाज़ें भी निकाल रहे हैं और मांग रहे हैं दाना। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको कि कौन कौन सा दाना इसमें आपने डालना है और किस किस चीज़ का मिक्सचर बना के आपने इनको डालना है, ताकि ये ग्रोथ भी करें और बकरी जो गब्बन है ना, ये जब डिलीवर हो तो फिर दूध की भी मिकदार इसमें ज़्यादा हो। और दूसरा ये है कि ये बकरी जो है ना ब्लैक वाली, ये भी सेल हो गई है 3 बच्चों के साथ ही।
ये बहुत ही प्यार वाले भाई हैं हमारे नईम भाई, जिन्होंने मुल्तान मंगवाई है ये बकरी। तो इंशाल्लाह ताला सुबह इसको कार्गो करवा देंगे। ये देखिए जी, अगर आप इस दाने को गौर से देखेंगे तो इसमें गुली छिलका, चने का छिलका, सोयाबीन का छिलका और मकई का दलिया, गंदम नज़र आ रही है, गंदम का दलिया, चोकर है, ये राइस पॉलिश है। ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें मिक्स करके ये हमने तैयार किया है। और ये बार बार वीडियो में मैंने इस पर कई वीडियोस बनाई हैं। आज दिखाने का मकसद ये है कि ये छोटे बच्चों को, बकरियों को भी डाल के आपको दिखाया जाए कि ये भी उतने ही शौक़ से खाती हैं और इंशाल्लाह ताला इनका रिज़ल्ट निकलेगा। ये देखिए, ये सारा जो दाना तैयार किया हुआ हमने, इसमें आपने थोड़ा सा डालना है पानी। ये देखिए, इसमें आपने ना थोड़ा सा पानी ऐड करना है, बस थोड़ा सा, और इसे हाथ के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये जो भाई मुझसे बना बनाया दाना ये मंगवा रहे हैं ना, उनको भी ये अच्छी तरह से पता चल गया होगा इस वीडियो को देख के, बल्कि चल जाएगा कि कितना पानी इसमें ऐड करना है। बस इतना सा पानी ऐड करके जब आप इसको हिलाते रहेंगे थोड़ी देर, तो ये ऐसा मिक्सचर तैयार होगा जो ना ज़्यादा गीला होगा ना खुशक होगा ज़्यादा। ये इसी तरह ना आपने थोड़ी देर इसको हिलाना है, 1-2 मिनट, तो ये इंशाल्लाह ताला बिल्कुल मिक्स होकर तैयार हो जाएगा। पानी आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना, ना ही बिल्कुल थोड़ा करना है कि वो खुशक नज़र आए, ना ही ज़्यादा कि उसमें पानी नज़र आए। ये देखिए, इस तरह का ये मिक्सर तैयार हो गया है। ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। इस दाने का फ़ायदा ये है कि जब आप इसे हाथ में पकड़ते हैं तो सारी चीज़ें इसमें वाज़े तौर पर नज़र आती हैं। ये देखिए, जो भी चीज़ आप ढूंढना चाहेंगे इसमें आपको मिलेगी। तो अब इसको बकरियों के आगे डालते हैं, वो शोर डाल रही हैं। आगे डाल के देखते हैं कि ये सुबह के खुराक और दोपहर का सब्ज़ चारा उसी की तरह ये शौक़ से खाएंगे या इस पर कोई नखरा करती हैं। अभी देखते हैं इसको। तो जी अभी हम रखने लगे हैं बकरियों के आगे, फिर देखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह इनका, देखिए आप तड़प देखिए इनकी, देखिए ये देखिए आप उसी शौक़ से खा रही हैं जैसा कि सुबह आपने देखा है और दोपहर के सब्ज़ चारे को आपने देखा है। यानी कि इनको अगर इस रूटीन पे लेके आते हैं तो ये सारा ही खाना जो है ना इनका शौक़ से खाएंगे और माशाल्लाह से ना इनको मोग लगेगी इंशाल्लाह, ना कोई इनको परेशानी आएगी। ये देखिए, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, सारी बकरियाँ जो है ना, बच्चे भी बकरी भी सारे शौक़ से खा रहे हैं। ये देखिए, ये मक्खी चीनी की पाठ भी इधर आके खाने लग गई है और ये तीनों इसकी पट्ठें जो है ये भी खा रही हैं। ये देखिए माशाल्लाह, छोटे बच्चे भी इसको शौक़ से खाएंगे। देखिए, और बार बार मैं ये आपको बताता हूँ कि जो शौक़ से खाए ना जानवर, तो ग्रोथ वही जानवर करता है। ये देखिए माशाल्लाह। तो अब आपको ये तो समझ आ गई होगी कि ये जो हमारे वाली खुराक है ये आप ख़ुद तैयार भी कर सकते हैं और किसी भी जानवर को खिला सकते हैं जो चारा खाता हो। ये देखिए माशाल्लाह, ये एक दूसरे को मार के शौक़ से खाने की कोशिश करें। अब ये ब्लैक पाठ को आप देखिए, साथ इसका शौक़ कीजिए, और ये बकरी को देखिए, बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं। ये देखिए, और ये जो नागरा है ना, ये प्योर नागरा है, बिल्कुल साफ़ कलर है इनका नागरा। और इंशाल्लाह ताला जब ये तैयार होंगी तो ये बताएंगी अपना आप के हमने को डिलीवर किया है, अगर इसी खुराक पे रखा जाए इनको तो।